एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 कवर करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में। सो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हमारा है, जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है ना कि चार्ज के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है, चार्ज के नेचर्स के बारे में पढ़ना है। बिकॉज हम लोग इस चैप्टर का जो मेन हेडिंग है उसको बारे में देखते हैं। तो ये बना है किस चीज़ से? इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। आई मीन कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और समवट वी कैन, और इसे हम लोग चार्ज करते हैं, राइट। और अनदर वर्ड इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इन दो वर्ड्स से कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली कहता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज a branch of physics, right? Electrostatics is a branch of physics which deals with the study of electric charge, electric field, and electric potential, right? Electric potential under stationary कंडीशन। और स्टेशनरी कंडीशन को कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे रेस्ट बोल सकते हैं, और समवट कॉल्ड रेस्ट। सो एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ पे आया। आखिर है ही होता क्या है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, राइट। और ये डील्स बेसिकली क्या करता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन? अंडर स्टेशनरी कंडीशन। तो दिस इज द मेन की पॉइंट जिसे हमें समझना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, और इसमें बेसिकली हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं कि किसी भी रेस्ट की कंडीशन में चार्जेस के बारे में स्टडी करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करना, और फील्ड के बारे में स्टडी करना, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक ब्रांच हो गई फिजिक्स की। अब इसमें हम लोग बेसिकली तीन पार्ट्स का एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस और डीप एनालिसिस करते हैं। तो अब हम लोग चढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। स्टार्ट हम लोग करते हैं आज इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी, और फॉलोड बाय अगले लेक्चर्स में हम लोग कहीं फील्ड के बारे में, फिर पोटेंशियल्स के बारे में फर्दर आगे जो भी होगा उसे कवर करते हैं। तो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक डेफिनेशन हमने ले लिया कि किसी भी चार्ज को स्टडी करना रेस्ट में, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। नाउ लेट्स गेट अहेड। ऑलराइट, एक मिनट या नाउ अब हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्या होता है ये चार्ज? बुकिश लैंग्वेज और बुकिश डेफिनेशंस पढ़ते पढ़ते हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो जो मेन और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है कि
इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल, बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं, या फिर इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है, एक यह किसी भी मैटर की फंडामेंटल, फिजिकल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और नेक्स्ट थीम हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज एनी मैटर ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ईदर प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड अथी हुआ। तो बेसिकली होती क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, और यह इलेक्ट्रिक चार्ज ही वो कारण बनता है जिसके कारण कोई भी मैटर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करती है। तो यह बेसिकली चार्ज का हमारे पास एक डेफिनेशंस के रूप में आती है कि चार्ज होती क्या है। तो चार्ज बेसिकली एक इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसके कारण चार्ज जो है वो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अप्लाइड करता है। नाउ कम्स कि आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो कैरिड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है इज कैरिड by सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज क्या क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको कैरीड करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए और न्यूट्रॉन हुए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरीड हमारा करता है एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ये सब हमारी कैरीड करती हैं। तो बेसिकली ये हमारा डेफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है। नाउ कम्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का वह होता है हमारा कूलम्ब, कूलम्ब। और इसको सी से हमने रिप्रेजेंट किया। अब एसआई यूनिट में पता चल गया चार्ज का फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, एसआई यूनिट पता है। नाउ कम्स कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन। सिंस हम लोग बेसिक जो है वो क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी में यह पढ़ सकते थे कि जो करेंट होता है दैट इज Q बाई टी। तो Q जो होता है दैट इज I इंटू टी। और करेंट का जो डायमेंशन होता है दैट इज एम्पियर, और टाइम का डायमेंशन जो होता है दैट इज टी। तो जो डायमेंशन होता है चार्ज का, Q का जो डायमेंशन होता है दैट इज Q का जो डायमेंशन हो गया दैट इज A एंड टी। और रिप्रेजेंटेशन जो होता है चार्ज का, जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोलेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है
इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, Q से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी हम लोगों ने चार्ज के बारे में एक रफ आइडियाज़ हमने अब तक ले लिया कि चार्ज होता क्या है। तो किसी भी फिजिकल मैटर की जो होती है वो फिजिकल, फंडामेंटल या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज किसी भी मैटर के। अब ये चार्ज ही है जिसके कारण कोई भी मैटर जो है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कैरिड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरिड करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी अक्सर पूछी जाती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर आ रही है, तो स्केलर का मतलब होता है कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसके कारण चार्ज जो होती है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज एक तरह का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। चार्ज हमारी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो और चार्ज का हमने सिंबल भी ले लिया। चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। चार्ज को जो होता है वो हम लोग कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज की डायमेंशन जो होती है वो एम्पियर टाइम हमने लिया, रिप्रेजेंटेशन चार्ज का क्यों ले लिया। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम लोग फिर आगे फर्दर देखते हैं कि चार्ज के बारे में हमें और क्या स्टडी करना है। आई होप कि आपने इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ मूव्स अहेड, तो इसको हम लोगों को अब मिटाना पड़ेगा। अब चूंकि हमने कहा कि चार्ज जो होती है इज कैरिड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, चार्ज जो होती है वो सब एटॉमिक पार्टिकल के द्वारा कैरिड की जाती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते कितने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं आखिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो होते कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें माइंडसेट में आना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो होती है वो कैरिड करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब कि फिजिकली इंटीरियरली रूप से जो चार्ज एक्चुअली कैरिड होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा कैरिड होता है। और हम लोग देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होती है प्रोटॉन्स, तीसरी है हमारी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये तीनों हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है दैट इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, राइट। नाउ कम्स टू प्रोटॉन, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हुई। नाउ कम्स टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो सिंबल होता है बेसिकली हम लोग इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg और प्रोटॉन पे जो चार्ज होती है दैट इज प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, राइट। नाउ कम्स टू न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो सिंबल N से होता है और इसका जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज
1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसकी जो चार्ज होती है, न्यूट्रॉन्स की जो चार्ज होती है यह 0 होती है। तो ये हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुआ। तो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ई माइनस से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मास होता है दैट इज 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg, चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कम्स टू प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन का जो मास हुआ दैट इज 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्ज जो हुआ दैट इज +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज़्यादा होती है, और न्यूट्रॉन जो होती है वो चार्जलेस होती है। नाउ कम्स के ये जो बेसिक जो डेटा है हमारे पास, जो रॉ डेटा है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स का हमने मास देखा, फिर हमने प्रोटॉन्स की मास देखा, न्यूट्रॉन का मास देखा। एक जो होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसका मतलब इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये चार्ज का जो मास है आखिर वो कितना हो, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस हमें पता नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज़ 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास कितना कम आखिर है, चूँकि ये माइनस में जा रहा है -31 kg। सो इसको हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियोज में रिलेट करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि एक इसका जो होता है वो एक प्रैक्टिकल सिनेरियोज लेते हैं, और इस सिनेरियोज में हमने एक एलिफेंट लिया और एक हमने एंट लिया। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एंट के इक्वल है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हो रहा है वो हमारा एलिफेंट की इक्विवेलेंट होती है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में कितना कम होगा। एक हाथी का मास और एक चींटी के मास की तुलना करने की इक्विवेलेंट है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की मास जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होती है। तो एक बेसिक और रफ आइडिया हमने यहाँ पे लेने के लिए सिर्फ बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों के मास से काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg होती है, और इसका जो मास होता है दैट इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये हमारा बेसिक कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कि चूँकि चार्ज जो होते हैं इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होते हैं, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन्स चार्ज कैरी करता है। न्यूट्रॉन्स में भी चार्ज होते हैं, तो ये नहीं कहना है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो इसमें चार्ज नहीं होते हैं, तो ऑफकोर्स न्यूट्रॉन्स में चार्ज नहीं होते हैं। तो जो सब एटॉमिक तीन में बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज का कैरियर होती हैं। तो कहीं ना कहीं चार्ज कैरियर्स जो होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसे मिटाने जा रहे हैं। राइट, 3, 2, 1। चलिए, तो अब हमने बेसिकली चार्ज के बारे में एक रफ आइडिया ले लिया। चार्ज होता क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का मास, चार्ज का कैरियर कौन कौन होता है, चार्ज कैरियर्स के मासेस के बारे में, उसकी चार्जेस कितनी होती है उसका भी हमने स्टडी कर लिया। नाउ अब हम लोग चलते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनालिसिस करना कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट। तो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये लिखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, while unlike charge attract each
अदर। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक चार्ज जो होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग मैग्नेट्स को लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पता नहीं चलता है कि मैग्नेट में आखिर ये फिनोमेना क्या होता है, बट कभी कभी मैग्नेट की ओरिएंटेशन और पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से हम लोग सेट करते हैं कि जब दो मैग्नेट को आपस में लाते हैं तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लेकिन क्या डीप सिनेरियोज हो रही है, क्या हमने मैग्नेट की ओरिएंटेशन रखा है कि इसके बारे में इसकी वो रिपेल कर रहा है, ये हमें पता नहीं होता है। बट हमने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया है कि जब कभी हम लोग दो मैग्नेट को लाते हैं ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से सेट हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और कभी कभी ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से हम लोग सेट कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जिस प्रकार से मैग्नेट के साथ हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी होता है। बट यहाँ पे पोलैरिटी डज मैटर। अगर दो लाइक चार्जेस को हम लोग एक साथ ला रहे हैं, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इधर से आ रहा है, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इधर धक्का देगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा। तो यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है दैट इज रिपल्सन। यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो रिपल्सन हो रहा है। बट सपोज कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको जो होगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर इधर से खींच रहा है। तो यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है दैट इज अट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि चार्ज की ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि लाइक चार्ज जो होती है एक दूसरे को रिपेल करती है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो आई होप कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्वाइट क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप कि आपने अब तक स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नाउ 3, 2, 1 वी आर गोइंग टू इरेज इट। ओके, नाउ कम्स टू सेकेंड प्रॉपर्टी कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। अरे अब तो ये बहुत बार सुना हो क्या यार, चार्जेस जो होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है, बट एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब नहीं समझ में आता है। तो दीज आर द की पॉइंट्स कि चार्जेस जो होती हैं वो एडिटिव होती हैं, राइट। सपोज कि हमें एक सिस्टम दिया गया, इफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज गिवन, सपोज कि वी आर गिवन ए सिस्टम ऑफ चार्ज, गिवन अ सिस्टम ऑफ चार्ज, राइट। तो ये सपोज करते हैं कि हमारा एक चार्ज का एक सिस्टम है, इसमें मान लेते हैं कि प्लस क्यू हो गया, प्लस 5Q हुआ, प्लस 2Q हुआ, माइनस 4Q, माइनस 2Q, माइनस Q, माइनस 3Q। नाउ अब हमें पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट चार्ज, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ द एबव सिस्टम। अब हमें इस सिस्टम में जो इक्विवेलेंट चार्ज है उसको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली चार्जेस के केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होती है, स्केलर इन नेचर होती है, यानी कि चार्ज जो होती है वो मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिफाइंड होती है। इसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल्सो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। नाउ चार्जेस एडिटिव इन नेचर होता है, इसका मतलब ये होता है कि चार्जेस को हम लोग सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं। एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब इट कैन बी एडेड लाइक अ सिंपल अलजेब्रा, दैट इज चार्जेस कैन बी एडेड like a simple algebra,
सिंपल अलजेब्रा की तरह हम लोग चार्जेस को ऐड करते हैं। जैसे हम लोग 1 2 को ऐड करते हैं, इन द सेम वे हम लोग चार्जेस को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस सिस्टम में टोटल कितने चार्जेस हैं उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि जितने भी चार्जेस हैं सबको सिंपल अलजेब्रा की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू है, प्लस 2q है, देन आफ्टर माइनस 2q चार्ज है, फिर प्लस 5q चार्ज है, फिर माइनस 4q चार्ज है, माइनस q और माइनस 3q चार्ज। तो अब हम लोग सबको जो होता है वो अलजेब्रा की तरह ट्रीट करेंगे और इसको हम लोग सम अप करेंगे। तो q 2q और एक q 3q हो गया, 3q अब प्लस 5q, तो ये हमारा हो गया 8q राइट। और ये हमारा 2q और ये हमारा 3q, तो 3 और एक 4, 4 और 3 की 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10q। तो जो हमारा इस सिस्टम में जो नेट चार्ज है दैट इज़ -2q चार्ज। तो इक्विवेलेंट जो चार्ज है दैट इज़ -2q। तो इस प्रकार से हम लोग चार्जेज को सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड करते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ नंबर 2। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो आप लोग एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट इस प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 का ले लीजिए ताकि फर्दर आपको स्टडी करने में हेल्पफुल हो। ओके, 3 2 1 आई एम गोइंग टू रेज इट। नाउ कम्स टू थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि चार्जेज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास राइट। चार्ज हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब कि चार्जेस जो होती है वो हमेशा मास के साथ आती है और चार्ज की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। चार्ज खुद ब खुद कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज जब कभी भी आएगा वो मास के साथ ही आएगा। नाउ अब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ से कन्फ्लिक्ट कर गए हैं, चार्ज और मास। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि जो मास होती है वो मैटर की कहीं ना कहीं एक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चूँकि हम लोग देखे थे ग्रेविटेशन के चैप्टर में कि मास जो होती है वो चेंज नहीं करती हैं, इनवेरिएंट होती हैं। अगर हमारी मास यहाँ पे अगर अर्थ पे हमारी मास 50 kg है, मून पे भी चले जाए तो हमारी मास नहीं बदलती है। तो मास बेसिकली होती क्या है, मैटर कंटेंट विद इन दी मैटर, वो हमारी मास होती है। आखिर कितना मैटर उसमें कंटेंट है। तो आखिर जो होती है वो मास और एनर्जीज में डिफरेंस कहाँ पे आती है। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं कि जो चार्ज होती है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि मास जो होती है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या होती है, तो पहले हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं। एक तरफ हमने लिखा चार्ज और एक तरफ हमने लिखा मास, और इन दोनों के बीच में हमने कर लेना है डिफरेंस क्या होती है। तो एक मिनट, ऑलराइट। तो हम लोग देख रहे थे डिफरेंस चार्ज और मास के बीच में। ओके, तो हमने कहा कि चार्ज जो होती है, चार्ज हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस राइट। चार्ज की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मास हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
राइट। हम लोग सेकेंड डिफरेंस में ये लेके चलेंगे कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्ज आर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। masses आर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। जो थर्ड डिफरेंस आती है चार्ज और मासेस के बीच में कि चार्ज जो होती है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। चार्ज डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, राइट। लेकिन मास जो होती है वो डिपेंड करती है स्पीड पे। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, राइट। अब चार्ज जो होती है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसको हम लोग अगले प्रॉपर्टीज में इसको बारे में स्पेशली हम लोग मेंशन करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग डिफरेंस मेंशन कर रहे हैं चार्ज और मास के बीच में। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि चार्ज जो है उसका हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, चार्ज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मास का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। चार्ज जो होता है वो इधर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, बट मास जो होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है और वो केवल एक टाइप की ही मास होती है। चार्ज जो होती है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। और ये जो फार्मूला होता है कि आखिर मास जो होती है वो स्पीड पे डिपेंड करती है वो किस प्रकार से मेंशन्ड रहता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली, जो कि आइंस्टीन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें हमें पता है कि m जो होती है दैट इज m0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होल अंडर रूट में आती है, राइट। तो ये जो होती है वो हमारी, ये जो होती है m0 जो होती है वो हमारी, m0 जो होती है ये हमारी क्या चीज़ होती है, रेस्ट मास होती है, राइट। रेस्ट मास होती है, ये किसी इंस्टेंट पे मास होती है। इंस्टेंट मास हम लोग इसको बोल सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट क्या मास होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मास जो होती है वो होती है रेस्ट मास डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अब एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे मन में आती है कि क्या कहीं ना क्या सच में मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है। इस फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा मास 50 kg है, क्या मैं अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ूं तो क्या मेरे मास में कुछ अल्टरनेशन आए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद एक क्यूरियोसिटी हमारे माइंडसेट में डेवलप होती है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी मैं बताता हूँ कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के से जो ये फार्मूला डिराइव होके आया है, यह जो है वो बल्क मैटर के लिए नहीं होती है, यह जो है वो जो क्वांटम लेवल पे जो फिजिक्स है उस पे होती है। जो कुछ भी क्वांटम फिजिक्स में ये एप्लीकेबल होती है ये फार्मूला, दैट मीन्स कि जिसका मास बहुत ही कम ऑर्डर में है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी मास बहुत ही कम ऑर्डर में होती है, तो उनकी मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी करेगी। क्योंकि इसमें जो फार्मूला दिया हुआ उसमें देखा गया है कि ये जो होती है सी क्या होती है हेयर, व्हाट इज सी। तो यहाँ पे हम लोग अगर मेंशन करेंगे कि हेयर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। और ये हमारा बी क्या है, वेलोसिटी है। एक्चुअल में आखिर बोल रहे हो कि क्या वेलोसिटी है। तो एक हमें बात बताओ कि क्या कोई भी सर्टेन बॉडी लाइट के स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगी। ऑफ कोर्स द आंसर कम्स टू यू इज नो। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी तेज भागे लाइट के स्पीड से नहीं चल सकती है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर कोई ट्रैवल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। अगर इससे ज़्यादा कोई वेलोसिटी एक्वायर कर पाता है तब ऑफ कोर्स उसका मास जो होगा वो वैरी करेगा उसके स्पीड के साथ, बट उसके मास में वेरिएशन लाने के लिए उसकी वेलोसिटी को लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा ले जाना होगा। क्योंकि ये जो नीचे की वैल्यूज़ को हम लोग डिनोमिनेटर की बात देख रहे हैं, क्योंकि जो मास ऑफ द बॉडी हमने देखा रेस्ट मास डिवाइडेड
बाई समथिंग इन डिनोमिनेटर, तो इन समथिंग इन डिनोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस कुछ फैक्टर हमारे पास है, 1 में से हम लोग जो है वो समथिंग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब इस समथिंग में ये तो हमें पता है कि हमेशा ये वैल्यू जो होगा बट इस पर्टिकुलर वैल्यू में 1 माइनस जो समथिंग हमने किया है, तो इस समथिंग की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसमें जो हो रहा है वो वैल्यू स्पीड की वेलोसिटी जो है वो हमेशा लाइट के स्पीड से कम रहेगी, तो ये 1 से छोटा है, और 1 में से जब 1 से छोटे नंबर को जब हम लोग घटाएंगे तो वो वैल्यूज़ 1 के बराबर ही होगी, तो मास हो जाती है वो रेस्ट मास के इक्विवेलेंट ही होती है। क्वांटम लेवल में हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी जब कभी भी c से ज़्यादा हो जाए, 2c 3c 4c, तब ये वैल्यू जो हो जाएगी वो कुछ घटेगी 1 से, और उसकी रेस्ट मास क्या हो जाएगी, अगर 1 में समथिंग को घटाएंगे तो पॉइंट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर घटेगी तो ओवरऑल हमारी वैल्यूज क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। तो मास जो होगा वो बढ़ेगा, जब हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा मास बढ़ेगा। तो ये हमारी चल रही थी प्रॉपर्टी नंबर 3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं कि चार्ज का जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, चार्ज जो होगा वो हमेशा कम्स विथ मास। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये अपने आप नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब इलेक्ट्रॉन होगा, बिना मास के चार्ज का अस्तित्व नहीं है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। टेक ए प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस topic. Okay, I hope you all have so I'm come here, right? So take a proper screenshot. Okay, I hope you all have taken it out, right? So I'm going to erase it out. Okay, अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 को जस्ट हम लोग इसी का यूज़ करके कि इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रॉपर्टीज नंबर 3 हैं, बट उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्जेस आर रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, राइट। तो ये हमारी एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होती है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होती है। बहुत बार ये टर्म सुने हैं, बहुत बार समझ में नहीं आता है कि रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होती क्या है। तो आज एक बहुत ही कॉमन फ्रेंडली लैंग्वेज में आपको ये रिलेटिविस्टिक का मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक चार्ज है हमारे पास Q, राइट, हमारे पास एक चार्ज है +Q, सॉरी, मेरे पास एक चार्ज है +Q, इसको हमने कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करवाया, और फर्स्ट केस में ये हमने किया, सेकंड केस में भी हम लोग ने इस चार्ज को कुछ v' वेलोसिटी के साथ मूव करवाया, थर्ड सिनेरियोज में भी हमने इस चार्ज को कुछ v" के साथ मूव करवाया। तो हमने पाया कि इसका v वेलोसिटी, और एक हमने लिया +Q चार्ज, इसको हमने रेस्ट पे रखा है। तो इन सभी सिनेरियोज में हमने पाया कि चार्ज जो है, मान लेते हैं कि 2 कूलम्ब का चार्ज है, 2c 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 2c, तो हर सिनेरियोज में, हर केसेस में जो चार्ज है वो हमारी 2 कूलम्ब ही है। यानी कि चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि चार्जेस जो होती हैं वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होती हैं। चार्ज को ये मतलब नहीं होता है कि उसकी वेलोसिटी हमने क्या रखा है, चार्ज हमेशा रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होती है। तो आई होप कि ये वाला कोर कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है। चार्ज को मान लेते हैं कि हमने कितना भी वेलोसिटी दे दिया, या फिर चार्ज को रेस्ट में ही क्यों ना रखें, उसकी जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो रिमेन्स सेम रहेगी। तो आई होप कि इस चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टीज़ को भी हमने बहुत ही क्लियरली मगअप कर लिया होगा। चार्जेस जो क्या होती हैं, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होती हैं। ऑलराइट, नाउ कम्स टू प्रॉपर्टीज नंबर 5, और ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो कंसंट्रेट अच्छा से कीजिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे। तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली कहती क्या है कि चार्जेस जो होती है वो कंजर्व होती है, चार्जेस आर
कंजर्व्ड, राइट। और इसको हम और फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transferred। तो चार्ज की कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी यही कहती है कि चार्ज जो होता है वो किसी सिस्टम में, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जो होती है वो चार्जेस जो होती है वो कंजर्व होती है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हम लोग चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं या फिर चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। बट अब हम लोग अब एक एग्जांपल आएगा कि एक नेचुरल फिनोमिना होता है रेडिएशन का, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा टाइप ऑफ रेडिएशन होता है जिसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में टूट जाती है, राइट। एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में टूट जाती है। तो इसमें जब वो टूटती है तो ये चीज़ ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होती हैं, चार्जलेस होती हैं। जब वो टूटती हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूटती हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव एंड प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ओवरऑल जिस पे नेट चार्ज हो जाती है वो हमारे न्यूट्रल उस साइड और न्यूट्रल इस साइड। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हम लोग चार्जेस को जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम में चार्जेस जो होती है वो हमेशा ही कंजर्व रहती है। नाउ कम्स टू प्रॉपर्टीज नंबर 6, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। This is the 6th properties by which we have to go through, and I hope कि this is going to be the last properties for charge. So charges जो होती हैं वो quantized होती हैं। So literally what is the meaning of quantized? So जो common definition, एक बहुत ही basic definition quantization का हम लोग यह बोल सकते हैं कि anything which